आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमल के लिए बेहतरीन दिन कौन से होते हैं, बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी कौन से हैं, कंसीव करने के लिए किन दिनों में अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलाप करें, इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और पेशेंट्स ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। वो बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। हमारे लिए बेस्ट डेज कौन से हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? क्योंकि सबकी मेंसेस की डेट मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर किसी को उसका फर्टाइल पीरियड और ओवुलेशन डे निकाल कर देना, कमेंट्स में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता बाज़ औक़ात, आल्दो कि मैं कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करूं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आप इजीली अपना ओवुलेशन डे और अपना फर्टाइल पीरियड निकाल लेंगी। यानी वो दिन आप इजीली निकाल सकती हैं जब मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके अंदर हमल ठहर जाने के। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो अपने बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ, यानी आपके साइकिल की लेंथ कितनी है। नॉर्मली साइकिल की लेंथ 28 डेज होती है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज अबाउट 28 डेज, लेकिन बाज़ ख़वातीन में साइकिल की लेंथ 21 से लेके 35 दिन तक भी हो सकती है। साइकिल लेंथ कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 21 to 35 डेज। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको अपने साइकिल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कैसे निकालनी है। अ साइकिल इज काउंटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड, यानी एक पीरियड के पहले दिन से लेकर अगले पीरियड के पहले दिन तक का जो दौरानिया होता है उसको एक साइकिल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको मेंसेस आए 1 जनवरी को और नेक्स्ट मेंसेस आपको आए 28 जनवरी को, तो आप काउंट कर लें आपके साइकिल की लेंथ बनेगी 28 डेज। इसी तरह अगर किसी की मेंसेस की डेट 5 जनवरी है, यानी कि 5 जनवरी को उसको मेंसेस आते हैं और फिर अगले पीरियड के मेंसेस 25 जनवरी को आते हैं, तो फिर आप 5 से लेके 25 तक काउंट कर लेंगी तो ये 21 डेज आपके साइकिल की लेंथ बन जाएगी। इसी तरह अगर आपको मेंसेस आते हैं 1 जनवरी को और अगली दफ़ा आपको मेंसेस आते हैं 4 फरवरी को, तो आप 1 जनवरी से 4 फरवरी तक काउंट कर लेंगे। 1 को भी आपने बीच में काउंट करना है और 4 फरवरी को भी बीच में काउंट करना है, तो ये आपके साइकिल की लेंथ बन जाएगी 35 डेज। तो सबसे पहले तो आप अपने साइकिल की लेंथ कैलकुलेट कर लें। अगर हर महीने 2-3 दिन ऊपर नीचे साइकिल के आपके होते हैं तो आप पिछले 3-4 माह के साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाल लें। तो साइकिल की लेंथ आपको पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहली फेज मेंस्ट्रुएशन की होती है, दूसरी फॉलिकुलर फेज है, तीसरी ओवुलेशन फेज है और चौथी ल्यूटियल फेज है। लेकिन आपको ये नाम सुन के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डीपली इनके अंदर जाने की ज़रूरत है। हमारा यहाँ पे कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ल्यूटियल फेज के साथ है, जिसको लेकर हम आपको ओवुलेशन डे निकालना आपको सिखाएंगे और फर्टाइल पीरियड, यानी कि वो दिन जब हमल होने के मैक्सिमम चांस आपके अंदर होंगे अगर आप अपने पार्टनर से मिलती हैं तो वो दिन आपको निकालना सिखाएंगे। तो ल्यूटियल फेज डेज कितने होते हैं? 12 हो सकते हैं, 13 या 14, या 12 से लेकर 14 तक ल्यूटियल फेज डेज हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 14 डेज ही लेंगे ल्यूटियल फेज के जब हम आगे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ल्यूटियल फेज एक्चुअली वो दिन होते हैं जब फीमेल के अंदर अंडे का इखराज हो जाता है, यानी ओवुलेशन हो जाती है और ओवुलेशन हो जाने के बाद अगले पीरियड आने से पहले जो ड्यूरेशन होता है, ये जो दौरानिया होता है ये 12 से लेकर 14 दिन तक होता है, इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस दौरानिए के अंदर आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आपका आ जाता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो फिर अगली डेट पे मेंसेस आ जाते हैं। अब आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता है कि आपका साइकिल कितने दिन का है। आपको ल्यूटियल फेज का पता है कि ल्यूटियल फेज की जगह हमने 14 डेज पुट करने हैं
तो अब आप निकालेंगे अपना ओवुलेशन डे, यानी जिस दिन फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है उसी दिन मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो ओवुलेशन डे निकालने का फॉर्मूला ये है कि लेंथ ऑफ साइकिल माइनस ल्यूटिल फेज डेज। अपने साइकिल की लेंथ में से ल्यूटिल फेज डेज यानी कि 14 आप माइनस करेंगी तो आपका ओवुलेशन डे निकल आएगा। और फर्टाइल पीरियड भी इसी ओवुलेशन डे से निकलेगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज के आपको मेंसेस आए 1 जनवरी को और आपके साइकिल की लेंथ है 28 डेज, तो आपका ओवुलेशन डे आप कैसे निकालेंगे? आप 28 डेज में से जो ल्यूटिल फेज के 14 डेज हैं वो माइनस करेंगी तो आंसर आएगा 14। अब आप 14 काउंट करेंगी अपने मेंसेस की डेट को शामिल करते हुए उससे आगे तक, यानी कि 1 जनवरी को फर्स्ट काउंट करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, इसी तरह काउंट करते हुए 14 पे जाके आपका ओवुलेशन होगा, अंडे का इखराज होगा। तो 14 आपका ओवुलेशन डे हुआ। लेकिन चूंकि ल्यूटियल फेज 12 से लेके 14 डेज तक होती है, तो ये जो 14 ओवुलेशन डे हमने निकाला है, हम इसके अंदर 2 प्लस भी कर देंगे और 2 माइनस भी कर देंगे, यानी कि 12, 13, 14, 15 और 16 जनवरी ये आपका फर्टाइल पीरियड होगा। 14 जनवरी को मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके अंदर प्रेगनेंसी होने के, और उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी अगर आप अपने मेल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाकर रखती हैं तो मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी होने के। अक्सर ख़वातीन को ये ल्यूटिल फेज और ओवुलेशन डे और फर्टाइल पीरियड निकालने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए एक और एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कि आपको मेंसेस आए 5 जनवरी को और आपके साइकिल की लेंथ है 31 डेज, तो ओवुलेशन डे आप निकालेंगी अपने साइकिल की लेंथ में से 14 माइनस करके, यानी 31 माइनस 14, तो ये आंसर आएगा 17। तो अब हमने 17 काउंट करने हैं मेंसेस की डेट से। मेंसेस की डेट थी 5, तो 5 को हम 1 काउंट करेंगे, 6 को 2, 7 को 3, और इसी तरह काउंट करते करते हम 17 पूरे करेंगे तो वो 21 जनवरी पे 17 पूरे होंगे। तो 21 जनवरी आपका ओवुलेशन डे होगा। अब चूंकि ल्यूटिल फेज अगेन 12 से 14 डेज होते हैं, तो हम 21 में 2 प्लस भी कर देंगे और 2 माइनस भी कर देंगे, तो 19, 20, 21, 22 और 23 ये 5 दिन आपका फर्टाइल पीरियड होगा। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेस्ट डेज होंगे ये आपके लिए। इसी तरह फाइनली एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपके मेंसेस की डेट है 7 जनवरी और आपके साइकिल की लेंथ है 21 डेज, तो आप अपना ओवुलेशन डे निकालेंगे। 21 में से आप ल्यूटिल फेज के 14 माइनस करेंगी तो आंसर आएगा 7। तो अब 7 आपने काउंट करने हैं अपने मेंसेस की डेट से। मेंसेस की डेट थी 7, तो 7 को हम 1 काउंट करेंगे, 8 को 2, 9 को 3, और यूँ हम 7 पूरा करेंगे तो 13 जनवरी पे जाके 7 पूरा होगा, यानी कि 13 फिर आपका ओवुलेशन डे होगा। और अगेन इसमें 2 डेज हम प्लस करेंगे और 2 माइनस करेंगे, तो 11, 12, 13, 14 और 15 ये 5 दिन जो होंगे आपका फर्टाइल पीरियड होगा। मैक्सिमम चांस होगा हमल ठहरने का। बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी होंगे आपके लिए ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपना ओवुलेशन डे और बेस्ट डेज फॉर प्रेगनेंसी निकाल सकते हैं कंसीव करने के लिए। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।